अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इनाम रहमान, दिस इज़ टेक एजुकेशनल चैनल। आज के लेक्चर में हम सेल साइकिल के आगे स्टार्ट करेंगे इंटरफेस। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था सेल साइकिल। आज जो है हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के दो बड़े मराहल हैं। उसके अंदर जो पहला फ़ेज़ है वो क्या है, इंटरफेस, और दूसरा फ़ेज़ है वो है एम फेज़। तो आज हमने पढ़ना है इंटरफेस। चलें जो है इंटरफेस के बारे में देखते हैं। अच्छा, इंटरफ़ेस ऐसा फ़ेज़ है, मैंने कल भी बताया था आपको कि इंटरफ़ेस के अंदर सेल अपने आप को ग्रो करता है। सेल अपने आप को बड़ा करता है, अपने आप को डिवीज़न के लिए तैयार करता है। इंटरफ़ेस के आगे 3 बड़े फ़ेज़ होते हैं। इंटरफ़ेस को 3 बड़े फ़ेज़ेज़ के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहला फ़ेज़ कहलाता है जी1 फ़ेज़, दूसरा फ़ेज़ कहलाता है एस फ़ेज़, और तीसरा फ़ेज़ कहलाता है जी2 फ़ेज़। ये जो इंटरफ़ेज़ है इसके आगे 3 बड़े मरहल हैं, जी1 फ़ेज़, एस फ़ेज़ और जी2 फ़ेज़। अब हम बारी-बारी जो है इन सब के अंदर पढ़ते हैं कि जी1 फ़ेज़ के अंदर क्या होता है, एस फ़ेज़ के अंदर क्या होता है और जी2 फ़ेज़ के अंदर क्या होता है। अच्छा, इंटरफ़ेस के अंदर क्या होता है कि उसकी थोड़ा-सा ओवरऑल क्या है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ हाई। इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, हाई होती। अच्छा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है कि अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज़्म। यानी कि बहुत तेज़ी से इन जो है सेल के अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि उसने तेज़ी से ग्रो करना होता है। इसलिए इंटरफ़ेज़ के अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है। जिस तरह जो है इंसानों के अंदर 14-15 साल की जो उम्र होती है उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि उसके अंदर इंसान की ग्रोथ होती है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। इसी तरह जो सेल के अंदर भी जो तेज़ी से ग्रोथ होती है वो कौन-सा फ़ेज़ होता है, इंटरफ़ेस। इस वजह से उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। सेल परफ़ॉर्म सेल परफ़ॉर्म इट्स वेरियस फ़ंक्शन, कि सेल जो है ना परफ़ॉर्म करते हैं, जितने भी इसके जो काम है ज़्यादातर वो किसके अंदर सरअंजाम देता है, इंटरफ़ेस। अच्छा, इंटरफ़ेस के आगे जो है 3 फ़ेज़ है, जी1 फ़ेज़, एस फ़ेज़ और जी2 फ़ेज़। जी1 फ़ेज़ के अंदर क्या होता है, एस फ़ेज़ के अंदर क्या होता है, जी2 फ़ेज़ के अंदर क्या होता है, वो हम देखते हैं। अच्छा, जी1 फ़ेज़ क्या है कि ये पहला फ़ेज़ है। अब देखें कि ये सेल अभी बना है, उसके बाद 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हुआ। अभी बनने से पहले उसका जो पहला फ़ेज़ क्या आएगा, इंटरफ़ेस। इंटरफ़ेस के अंदर सबसे पहला फ़ेज़ क्या है, जी1 फ़ेज़। इसीलिए कह रहा है कि फर्स्ट फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ साइकिल आफ्टर प्रोडक्शन, कि जो सेल की लाइफ़ साइकिल है उसके अंदर जो पहला मरहला है, उसके बनने से जो पहला मरहला है वो क्या है, जी1 फ़ेज़। वैसे तो इंटरफ़ेस के भी पहले अंदर जो पहला क्या है, जी1 फ़ेज़। यानी सेल अभी स्टार्ट हुआ, सबसे पहले वो किसके अंदर एंटर होगा, जी1 फ़ेज़ के अंदर एंटर होगा। इंक्रीज़ सप्लाई ऑफ प्रोटीन, जो है इसके अंदर सेल क्या करता है, अपने अंदर प्रोटीन की सप्लाई को तेज़ कर देता है। प्रोटीन की सप्लाई को क्यों तेज़ करता है, क्योंकि जितनी भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज़ वगैरह हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। इसलिए ये प्रोटीन की अपने अंदर सप्लाई को ज़्यादा कर देता है, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद इंक्रीज़ नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज़, मैंने अभी बताया कि ऑर्गेनेलिज़ जितनी भी हैं, देखें ना कि एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, राइबोसोम होते हैं। ये ज़्यादातर ये सारी ऑर्गेनेलिज़ किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं। राइबोसोम जिस तरह जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर जो है इस्तेमाल होती है लिप प्रोटीन। इसलिए वो जो है प्रोटीन की सप्लाई इंक्रीज़ करता है, साथ में ऑर्गेनेलिज़ की जो है तादाद बढ़ाता है। वो तादाद इसलिए बढ़ाता है ताकि अब देखें एक माइटोकॉन्ड्रिया 2 कर लेता है, ताकि आने वाला जो सेल है उसके अंदर भी 1 जा सके। अब देखें ना कि यहाँ से सेल बना, इसके अंदर भी 2 माइटोकॉन्ड्रिया कर लेगा ताकि 1 इसके अंदर आ जाए, 1 इसके अंदर आ जाए। नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज़ की तादाद बढ़ाता है। ग्रो इन साइज़ के अंदर बड़ा होता है। और लास्ट पे है आल्सो सिंथेसाइज्ड एंजाइम दैट रिक्वायर्ड इन एस फेज़, कि वो एंजाइम भी तैयार करता है जो किसके लिए ज़रूरी है, एस फेज़ के लिए ज़रूरी है। अच्छा, एस फेज़ के अंदर क्या होता है कि ये एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है।
अब एस फेज़ के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल है, जो क्रोमोसोम है, उसने क्या होना है, डिवाइड होना है। अब जब एस फेज़ के अंदर डिवाइड हो जाता है, रेप्लिकेशन होती है, किसकी, डीएनए की रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होती है। अब पहले तो क्रोमोसोम जो होते हैं ना, वो इस तरह होता है, एक क्रोमोसोम, उसके अंदर एक-एक क्रोमाटिड होता है। लेकिन जैसे ही रेप्लिकेशन होती है, तो ये वाला क्रोमोसोम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, 2 सिस्टर क्रोमाटिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह डिवाइड हो के सेल एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमाटिड बना देता है, 2 सिस्टर क्रोमाटिड बना देता है, एक क्रोमोसोम से 2 सिस्टर क्रोमाटिड। अब एक्चुअली ये है तो 2 क्रोमोसोम है, लेकिन अभी ये इसे हमको 2 क्रोमोसोम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अलग-अलग नहीं हुए। इसीलिए हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमाटिड। जब ये अलग हो जाएंगे, फिर ये सिस्टर क्रोमोसोम कहलाएंगे। ये अभी क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड है, ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ने 2 कॉपीज बना दी हुई है। उसके बाद आगे आता है G2 फेस। उसके बाद आगे आता है G2 फेस। G2 फेस के अंदर सेल क्या करता है कि वो सेल प्रिपेयर प्रोटीन, वो प्रोटीन बनाता है जो किसके लिए एसेंशियल है, स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए, डिवीजन बनाने के लिए, सेल की डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आगे वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्पिंडल फाइबर क्या होता है। फिलहाल आप इस तरह इतने याद रख लें कि ये सेल क्या करता है, वो प्रोटीन बनाता है जो ज़रूरी होती है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। और ये वो प्रोटीन होती है जिसने बनाने होते हैं स्पिंडल फाइबर बनाने होते हैं और सेल की डिवीजन करवानी होती है। अच्छा, आगे आता है जी नोट फेस। जी नोट फेस के अंदर क्या होता है कि टेम्परेली और परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग, दे आर एंटर्ड इनटू द स्टेट कॉल्ड जी नोट फेस। अच्छा, सेल जो है ना वो डिवाइड करना छोड़ देता है और एक ऐसी शक्ल के अंदर दाखिल हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जी नोट फेस कहते हैं। अच्छा, अब जो है हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो आपकी बुक के अंदर मेंशन की गई है। अच्छा, इंटरफेस के अंदर सबसे पहला फेज़ कौन सा होता है, G1 फेज़। अच्छा, अब ये जो है ना सेल 2 नए प्रोड्यूस हुए, अब इनमें से एक सेल का जो है वो क्या, सेल साइकिल इधर बनाया गया हो। अब एक सेल ने आगे G1 फेज़ के अंदर चले जाना। G1 फेज़ के अंदर वो क्या करता है, अपनी सप्लाई ऑफ प्रोटीन इंक्रीज़ करता है और नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज़। अब देखें, इधर एक ऑर्गेनेलीज़ है, इधर कितनी दो ऑर्गेनेलीज़ होगी, 2, यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है और ग्रो इन साइज़ करता है। उसके बाद इंजाइम बनाता है जो कि किसके लिए ज़रूरी होती है, ये क्रोमाटिड बनाने के लिए। ये क्रोमाटिड, सिस्टर क्रोमाटिड, एक क्रोमोसोम को 2 सिस्टर क्रोमाटिड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो हमें ज़रूरी होते हैं। अच्छा, उसके बाद G1 फेज़ के बाद एस फेज़ आता है, एस फेज़ के अंदर वो रेप्लिकेशन करता है। एस फेज़ के बाद G2 फेज़ आता है, जिसके अंदर एस फेज़ के अंदर वो इस तरह पहले एक क्रोमोसोम होता है इस तरह का, और वो बाद में इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। G2 फेज़ के अंदर वो क्या करता है, G2 फेज़ के अंदर वो प्रोटीन बनाता है जो कि इसके लिए ज़रूरी होती है सेल डिवीजन के लिए, जिस तरह स्पिंडल फाइबर। उसके बाद फिर G2 बाद में M फेज़ के अंदर दाखिल हो जाता है और M फेज़ के अंदर क्या होता है कि एक सेल 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। फिर ये वाला सेल, इन दोनों, ये वाला भी इस तरह चक्कर का मुकम्मल करेगा और ये वाला भी इसी तरह जो है चक्कर मुकम्मल करेगा। इसे हम कहते हैं सेल साइकिल, क्योंकि एक सेल अभी इधर रुका है, उसके बाद फिर जो जिस तरीके से वो बना है, जिस सारे वो रास्ते इवेंट से गुजर कर जिस तरह वो बना है, आगे वो फिर इस रास्ते से गुजरेगा और आगे 2 सेल बनाएगा। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, सेल साइकिल। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि G1 फेज़ जो है ना, G1 फेज़ के बाद एस फेज़ आता है ना, वो एस फेज़ के अंदर नहीं जाता, अपने आप को सप्लाई प्रोटीन मुकम्मल करता है, साइज़ के अंदर बड़ा करता है और साइकिल से यहाँ से एग्ज़िट कर जाता है, इधर से निकल जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, जी नोट फेस। इधर टेम्परेरी और परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग, यानी डिवाइड करना क्या कर दे, वो स्टॉप कर दे, टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए या परमानेंटली आके मुकम्मल तौर पर, उसे हम क्या कहते हैं, जी नोट फेस। न्यूरॉन के जो सेल होते हैं, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का जो हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन सेल से मिलके बना होता है। तो ये न्यूरॉन के जो सेल होते हैं G1 फेज़ तक आने तक, यहाँ तक आते हैं और इधर से फिर वो एग्ज़िट कर जाते हैं सेल, वो दोबारा रेप्लिकेट नहीं करते, वो आगे अपनी डिवीज़न नहीं करते, माइटोसिस नहीं करते।
इसी तरह जो लिवर के सेल हैं वो बाज़ औक़ात डिवाइड करना रोक देते हैं और बाद में एक वक़्त आता है कि वो दोबारा फिर जो है डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और वो फिर कहाँ से दाखिल होते हैं, इधर से ही दाखिल होते हैं। आगे वो एस फ़ेज़ शुरू करते हैं, ये नहीं होता कि वो दोबारा G1 फ़ेज़ के अंदर दाखिल हों, ऐसा नहीं होता क्योंकि G1 फ़ेज़ के बाद वो एग्ज़िट करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।